चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में लोड किया हुआ है, वहां से आप खोल करके देख सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए यहाँ पूछा है समतुल्य यानी बराबर, तो ए में है 2/5, इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो चलिए बताते हैं 2/5 का समतुल्य 3 परिमेय संख्या। तो देखिए 2/5, ठीक है, इसमें 1 और इसमें 1 पहले से छुपा हुआ है, तो 2 एकम 2, 5 एकम 5, इसे छोड़ करके समतुल्य 3 परिमेय संख्या दिखा देना है। तो क्या करेंगे, 1 के बाद 2 क्रम आता है, तो 2 में 2 से गुना कर देंगे, फिर 5 में 2 से गुना कर देंगे। ये हो गया 3 में से पहला परिमेय संख्या। दूसरा के लिए क्या करेंगे, क्रम को आगे बढ़ाएंगे, 2 गुना 2 के बाद 3 आता है, तो 3 ऊपर और फिर 5 में भी 3 गुना कर देंगे, 2 परिमेय संख्या हो गया। अब तीसरा के लिए क्या करेंगे, क्रम बैठाएंगे, 1 2 3, अब 4 बैठाएंगे, तो 2 गुना 4 बटा में 5 गुना 4। अब इसको लिख देंगे। तो 2/5 का 3 परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 और बटा में 5 दूना के 10, फिर गुना करेंगे 2 तिहाई 6 बटा में 5 तिहाई 15, ठीक है, फिर 2 दूना के 4 दूना के 8 और बटा में 5 चौके 20। ये देखिए 2/5 का 3 परिमेय संख्या 4/10, 6/15, 8/20, ये 3 परिमेय संख्या निकल गया। ये क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब चलिए छठा के बी पर चलते हैं। कह रहा है कि 5/-7 के बीच के 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए माइनस है, माइनस ऊपर कर देंगे, -5/7। अब इसके बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, क्रम बैठाएंगे इसी तरह। 1 ऑलरेडी इसमें छिपा हुआ है, तो हम 2 से शुरू करेंगे, -5 गुना 2 बटा में 7 गुना 2, ये पहला हो गया। फिर चलते हैं, -5 गुना 2 के बाद 3 बैठाते हैं, -5 गुना 3, फिर 7 गुना 3, ठीक है। अब आगे चलिए, -5 गुना 4 बटा में 7 गुना 4। तो 5/-7 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा, 5 दूना के 10, -10 बटा में 7 दूना के 14, ये पहला हो गया। फिर 5 तिहाई 15, -15 बटा में 17, 21, फिर -5 गुना 4 करेंगे, 5 चौके 20, -20 हाँ बटा में 7 चौ 28, ये क्या हो गया, आंसर, ठीक है। 5/-7 के 3 परिमेय संख्या कौन कौन हो गया, -10/14, -15/21 और -20/28, ठीक है। अब चलिए सी पर चलते हैं। 3/8 के 3 परिमेय संख्या निकालिए। तो क्या करेंगे, 3 गुना 2 बटा में 8 गुना 2, पहला हो गया। फिर 3 गुना 3 बटा 8 गुना 3, दूसरा हो गया। फिर तीसरा निकालिए, 3 गुना 4 बटा में 8 गुना 4। अब हल कर दीजिए। तो 3/8 के 3 परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो 3 दूना के 6, 8 दूना के 16, ये पहला हो गया। 3 तरीके 9, 8 तरीके 24, दूसरा हो गया। 3 चौके 12, 8 चौके 32, ठीक है। ये
सी का आंसर हो गया। चलिए डी पर चलते हैं। देखिए डी में माइनस माइनस काट दीजिए, 2/3 है तो 2/3 के 3 समतुल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, क्रम बैठाएंगे, 2 गुना 2 बटा में 3 गुना 2, ये पहला हो गया। फिर 2 गुना 3 बटा में 3 गुना 3, फिर लिखेंगे 2 गुना 4 बटा में 3 गुना 4। तो चलिए -2 बटा -3 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 बटा में 3 दूना के 6, 2 तिहाई 6 बटा में 3 त्रिके 9, 2 चौके 8 बटा में 3 चौके 12। यही 3 परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर यानी बढ़ते क्रम। ठीक है, तो देखिए 7वां का ये में है 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। तो इसको आरोही क्रम में सजाना है। देखिए हर जो है सबका बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। तो हर को कैसे बराबर करेंगे, एलसीएम निकाल करके। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2, 9, 3, 6, 2, 9, 3, 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो निकालिए, 2 से लग रहा है, 2 एकम 2, 9 के 9, 3 के 3, 3 दूना 6। अब चलिए 3 से लग रहा है, 3 से लगाइए, 1, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब गुना कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, लघुत्तम कितना आ गया 18। अब सबको हर को 18 के बराबर करेंगे, यानी एलसीएम के बराबर करेंगे। चलिए बराबर करते हैं। जैसे 1/2 पहले लेंगे और 18 लाना एलसीएम, तो 9 से ऊपर गुना करेंगे, 9 से नीचे। इसी प्रकार 2/9 में क्या गुना करेंगे कि 18 आएगा, तो 9 दूना 18, 2 ऊपर और 2 नीचे। उसी प्रकार 4/3 में देखेंगे, 4/3 में क्या गुना करेंगे, 18 आएगा, तो 6 3 18, 6 ऊपर और 6 नीचे। 1/6, तो 1/6 में क्या गुना करेंगे, तो 6 3 18, 3 ऊपर और 3 नीचे। अब हर को बराबर कीजिए, 9 एकम 9 और 9 दूना 18। अब देखिए 2 दूना के 4, 9 दूना 18, 6 चौके 24 बटा में 6 त्रिक 18, 3 एकम 3 और बटा में 6 त्रिक 18। अब देखिए कंपैरिजन कीजिए, सब के हर बराबर कर दिए। अब बराबर करने के बाद देखना है कि सबसे छोटा कौन है, तो 3 है। तो 3/18 पहले लिखेंगे आरोही क्रम के लिए। तो 3/18 से बड़ा कौन है, 4/18। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन हो जाएगा, 9/18। तो 9/18 लिख देंगे। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, देखिए 24/18। अब इस आधार पर सजाएंगे ये परिमेय संख्या को छोटा से बड़ा की ओर। देखिए 3/18 किसका हल लाए हैं, तो 3/18 जो है 1/6 का लाए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/6 सबसे छोटा हो जाएगा। अब इससे बड़ा कौन हो जाएगा, 4/18। तो 4/18 देखिए किसका है, 2/9 का। तो यहाँ लिख देंगे 2/9। अब इससे बड़ा देखिए 9/18। तो 9/18 देखिए किसका लाए हैं यहाँ पर, 1/2 का। तो यहाँ लिख देंगे 1/2। अब सबसे बड़ा देखिए 24/18 किसका लाए हैं, तो देखेंगे कि 24/18, 24/18 देखिए 6 चौके 24, 6 त्रिक 18, यानी 4/3 को लाए हैं। तो 4/3 लिख देंगे। तो यही आरोही क्रम हो गया। ठीक है, तो 7वां का एक आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां के बी पर चलते हैं।
चलिए 7वां का बी है 4/5 -2/7 -1/2 और -1/3। तो चलिए इसका पहले लघुत्तम निकालते हैं हर का, हर को बराबर करते हैं। 5 7 2 3। चलिए इसका लघुत्तम निकालेंगे। देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, किसी बड़ा से नहीं कट रहा है, ठीक है, डबल अंक। तो क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। 2 तिहाई 6, 6 7 42, ठीक है। अब 42 गुना 5 कर दीजिए। 5 दूना 10 के 0 का हासिल, और 5 के 20 अब 21। लघुत्तम कितना आ गया, 210। अब क्या करेंगे, हर को 210 के बराबर करेंगे। तो पहले लेंगे 4/5, ठीक है। अब 4/5 में क्या गुना करेंगे कि 210 आएगा। तो क्या करेंगे, 42 ऊपर कर देंगे और 42 नीचे कर देंगे। भागा देख सकते हैं 42 आएगा। ये पहला का हर बराबर हुआ। अब दूसरा है -2/7। तो -2/7 में क्या गुना करेंगे कि 210 आएगा। तो 30 ऊपर कर देंगे और 30 नीचे कर देंगे, ठीक है। भागा देख सकते हैं 30 आएगा। आगे है -1/2 में क्या गुना करेंगे कि 210 आएगा। तो 105 ऊपर कर देंगे और 105 नीचे, ठीक है। फिर है -1/3। -1/3 में क्या गुना करेंगे कि 210 आएगा। तो 70 करेंगे, 70 ऊपर और 70 नीचे, ठीक है। चलिए हल करते हैं। अब 42 गुना 4 कीजिए। तो 4 दूना के 8, 4 चौके 16, 168। अब आटा में 42 बचे। 5 दूना 10 के 0 का हासिल, 5 चौके 20 अब 21, 210। इसको गुना कीजिए। 3 दूना के 6, -6 और 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए। -60 बटा में 70 21, यानी कि 210। इसको गुना कीजिए। 105 एकम -105 हो जाएगा, और बटा में 105 दूना 210 हो जाएगा। आगे गुना कीजिए। 70 एकम -70 बटा में 70 21, यानी 210। अब क्या करेंगे, छोटा से बड़ा की ओर सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, देखिए -105। तो -105 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, बटा में 210, ठीक है। अब -105 से बड़ा देखिए, ये देखिए -70। तो -70 बटा में 210। अब इससे बड़ा देखिए, इससे बड़ा हो जाएगा -60 बटा में 210। अब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 168 बटा में 210, ठीक है। 168 बटा में 210। अब क्या करेंगे, इसके अनुसार इसको सजाएंगे। तो देखेंगे -105 बटा में 210 किसका आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 105 यहाँ पर गुना किए हैं, और 105 गुना 210, यानी -1 बटा 2 को लाए हैं। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, -1 बटा 2। अब इससे बड़ा देखिए -70 बटा 210। तो देखेंगे -70 बटा 210 किसका लाए हैं, ठीक है। देखिए -70 70 का 210, यानी -1 बटा 3। यहाँ का लिख देंगे -1 बटा 3। अब इसके से बड़ा कौन है, -60 बटा 210। तो देखिए -60 बटा 210 किसका लाए हैं, 30 दूना 60, -2 बटा 7। तो -2 बटा 7 लिख देंगे। अब इससे बड़ा देखिए 168 बटा 210 किसका लाए हैं, 4 बटा 5 का। तो 4 बटा 5 हो गया। तो यही आंसर हो गया 7 के बी का, -1 बटा 2, -1 बटा 3, -2 बटा 7, ठीक है, और 4 बटा 5। ये क्या हो गया, आंसर हो गया 7B का, ठीक है। 7C में है -3 बटा 4, 5 बटा 12, -7 बटा 16, 11 बटा -24 है तो माइनस ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए लघुत्तम निकाला जाता है। तो चलिए निकालते हैं। 4 12 16
24। अब इसका लघुत्तम निकालिए। 2 से लग रहा है, 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, 8 दूना के 16, 12 दूना के 24। फिर 2 से लगाइए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। फिर 2 से लगाइए। 1 के 1 हो, 3 के 3 हो, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। फिर 3 से लगाइए। 3 के 1 के 1 हो, 3 एकम 3, 2 के 2, 3 एकम 3। अब गुना कर दीजिए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, हर 3 के 24, 24, 24 दूना 48। लघुत्तम कितना आ गया? 48 आ गया। अब चलिए हर को बराबर कीजिए 48 के। तो -3/4 में क्या गुना करेंगे कि 48 आएगा? तो बरचौ 48 होता है, तो 12 ऊपर और 12 नीचे। उसी प्रकार 5/12 में क्या करेंगे? तो बरचौ 48, 4 ऊपर और 4 नीचे। उसी प्रकार -7/16 में क्या करेंगे? तो 16 × 48, 3 ऊपर और 3 नीचे। उसी प्रकार -11/24 में क्या करेंगे? तो 2 ऊपर और 2 नीचे। अब हल कीजिए। 12 तिहाई 36, -36 बटा में बरचौ 48। आगे चलिए। 5 चौके 20 बटा में बरचौ 48। 17 21, -21 बटा में 16 तिया 48। 11 दूना 22, -22 बटा में 24 दूना 48। चलिए आरोही क्रम में इसको सजाइए छोटा से बड़ा की ओर। तो देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें? तो देखिए सबसे छोटा -36/48 है, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा कौन है? तो -22/48 है। इसके बाद इससे बड़ा कौन है? तो -21/48 है। इसके बाद इससे बड़ा कौन है? तो 20/48 है, ठीक है। अब इसी के अनुसार सजाएंगे ये सब परिमेय संख्या को छोटा से बड़ा की ओर। तो देखिए -36/48 किसको हल किए थे? तो देखेंगे यहाँ पर -3/4 है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? -3/4। अब इससे बड़ा कौन है? -22/48। तो -22/48 किसको हल किए हैं? तो देखो -11/24। तो क्या लिख देंगे? -11/24, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 11/-24। अब इससे बड़ा कौन है? तो देखिए -21/48। तो -21/48 किसको हल किए हैं? तो 16 × 48, 17 × 21, यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -7/16। अब इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा देखिए 20/48 है। तो 20/48 किसको हल किए हैं? तो बरचौ 48, 5 चौके 20, यानी 5/12 को हल किए हैं, ठीक है। तो अंत में क्या लिख देंगे? 5/12। इस प्रकार 7C का आंसर क्या हो गया? -3/4, -11/24 या 11/-24, -7/16 और 5/12, ठीक है। चलिए 7D पर चलते हैं। आरोही क्रम में सजाना है। 1/6 है, 2/9 है, 1/2 है और 4/3 है। तो चलिए सबसे पहले हर को बराबर करते हैं। 6, 9, 2, 3 का पहले लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 9 के 9, 2 एकम 2 और 3 के 3। चलिए फिर 3 से लगाइए। 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, 1 के 1 हो, 3 एकम 3। अब गुना कर दीजिए। 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18। लघुत्तम कितना आ गया? 18। अब हर को 18 के बराबर करेंगे। तो पहले 1/6 लेंगे। तो 1/6 में क्या गुना करेंगे कि 18 आएगा? तो 3। तो 3 ऊपर और 3 नीचे। उसी प्रकार 2/9 में क्या गुना करेंगे कि 18 आएगा? तो 2 ऊपर और 2 नीचे। उसी प्रकार 1/2 में क्या गुना करेंगे कि 18 आएगा? तो 9 ऊपर और 9 नीचे।
अब 4/3 में क्या गुना करेंगे कि 18 आएगा, तो 3 छक्का 18, 6 ऊपर और 6 नीचे, 3 एकम 3, 6 तरी 18, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 6 चौके 24, 6 तरी 18। अब देखिए छोटा से बड़ा की ओर सजाइए। सबसे छोटा कौन है? 3, 4, 9, 24 में तो 3, तो 3/18 आरोही क्रम में सजा रहे हैं। इससे बड़ा कौन हो जाएगा? 4/18, ठीक है। इससे बड़ा कौन हो जाएगा? 9/18। इससे बड़ा कौन हो जाएगा? 24/18। अब इसी के अनुसार ये सब दिया हुआ परिमेय संख्या है, सजाएंगे। तो देखिए 3/18 किसको लाए हैं? 1/6 का, तो 1/6 सबसे छोटी हो जाएगा। और इससे बड़ा कौन हो जाएगा? 4/18 देखिए, तो 2/9 को हल किए थे तो 2/9 हो जाएगा। इसके बाद 9/18 देखिए किसको हल किए हैं, तो 1/2 को, तो यह 1/2 लिख देंगे। अब इससे बड़ा कौन है? 24/18 किसको हल किया है? 4/3 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3। इस प्रकार 7D का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। इसको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर, ठीक है, घटते क्रम में। तो देखिए 8वां का ये में है 3, 11/6, 8/3, 1/3। 3 के नीचे 1 मान सकते हैं। और क्या करेंगे? पहले हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए हर का लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो चलिए 6, 3, 3 का लघुत्तम निकालिए। तो 2 से कट रहा है या 3 से कट रहा है? 3 दूना के 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब गुना कर दीजिए, 3 दूना के 6, लघुत्तम कितना आ गया? 6 आ गया। अब सबको हर को 6 के बराबर करेंगे। तो 3/1 में क्या गुना करेंगे कि हर 6 आ जाए, तो 6 नीचे और 6 ऊपर। उसी प्रकार 11/6 में क्या करेंगे? तो 1 ऊपर और 1 नीचे। उसी प्रकार 8/3 में क्या करेंगे? तो 3 दूना 6, 2 ऊपर और 2 नीचे। 1/3 में क्या करेंगे? तो 3 दूना 6, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब हल कर दीजिए, 6 तरी 18 और बटा में 6 एकम 6, 11 कम 11, 6 एकम 6, 8 दूना के 16 बटा में 3 दूना के 6, 2 एकम 2, 3 दूना के 6। अब देखिए हर जो है बराबर हो गया। अब अवरोही क्रम में सजाना है, बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? देखिए 18/6 है, तो इसको सजा दिए 18/6 सजा दिए। सबसे बड़ा हो गया 18/6। उसके बाद इससे बड़ा छोटा कौन है? 18/6 से छोटा देखिए 16/6 है, ठीक है। अब 16/6 से छोटा कौन है? 11/6 है। अब इससे छोटा कौन है? 2/6 है। अब इसी के अनुसार सजा देंगे ये परिमेय संख्या जो दिया हुआ है। तो देखिए सबसे बड़ा है 18/6, तो 18/6 किसका लाए हैं? देखिए 6 तिरी 18, 6 एकम 6, यानी 3 को लाए हैं। तो क्या हो जाएगा कि 3 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद 3 से छोटा कौन हो जाएगा? 16/6, तो 16/6 देखिए किसका लाए हैं? तो 8 दूना 16, 3 दूना 6, यानी 8/3। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 8/3। अब 8/3 से छोटा कौन हो जाएगा? 11/6। तो 11/6 देखिए किसका हल किए हैं? 11/6 जज के तस रहेगा। अब इससे छोटा कौन है? 2/6, तो 2/6 देखिए किसका लाए हैं?
3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी 1/3 का, तो 1/3 अंत में लिख देंगे। तो यही क्या हो गया, अवरोही क्रम। तो 8 का 1 का उत्तर क्या हो जाएगा, 3, 8/3, 11/6 और 1/3। ठीक है, चलिए 8 के बी पर चलते हैं। बी में है 2/3, -3/7, 5/21, 13/42। अब क्या करेंगे, इसको पहले लघुत्तम निकालेंगे, 3, 7, 21, 42। तो चलिए लघुत्तम निकालते हैं, 3, 7, 21 और 42। ठीक है, देखिए किस पहाड़ा से कट रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 7 के 7 हो, 17, 21, 14 तिया 42। अब 7 से लगा दीजिए, 1 1 को, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब गुना कर दीजिए, 17, 21, 21 दूना 42। लघुत्तम कितना आ गया, 42। अब 42 के बराबर कीजिए, 2/3 में क्या गुना करेंगे कि 42 आएगा, तो 14 तिया 42, 14 ऊपर और 14 नीचे। इसमें चलिए गुना करते हैं, -3/7, तो 7 छक 42, 6 ऊपर और 6 नीचे। फिर 5/21 में क्या गुना करेंगे, तो 21 दूना 42, 2 ऊपर और 2 नीचे। फिर 13/42 में क्या गुना करेंगे, तो 1 ऊपर और 1 नीचे। अब हल कीजिए, 14 दूना 28 और 14 तिया 42, 76 18, -18 और 7 छक 42, 5 दूना 10, बटा में 21 दूना 42, 13 एकम 13 और बटा में 42 एकम 42। अब इसको सजाएंगे और वही क्रम में सबसे बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 13, 10, -18, 28, सबसे बड़ा 28 है, तो 28 बट्टा में क्या करेंगे, 42। अब इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा देखिए 13/42, 13/42 लिख देंगे। अब इससे छोटा देखेंगे 10/42। अब इससे छोटा देखेंगे तो -18/42। अब इसी के अनुसार क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। ठीक है, चलिए सजाइए। 28/42 किसको हल किया है, देखिए 14 दूना 28, 14 तिया 42, 2/3 को हल किए हैं, तो 2/3 सबसे बड़ा हो जाएगा। अब इससे छोटा कौन हो जाएगा, 13/42। तो 13/42 देखिए किसको हल किया है, 13/42 को, तो 13/42। अब इससे छोटा कौन हो जाएगा, 10/42। तो 10/42 देखिए किसका हल किया है, 5 दूना 10, 21 दूना 42, यानी 5/21 को, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5/21। अब इससे छोटा कौन हो जाएगा, -18/42। तो 76 18, 7 छक 42, यानी -3/7 को हल किया है, तो -3/7। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 के सी का आंसर, बी का आंसर हो जाएगा 2/3, 13/42, 5/21 और -3/7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के सी पर। 8 के सी में क्या है, -3/10, -7/15, -9/20, -11/30। तो सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। चलिए हर बराबर करते हैं। ठीक है, पहले बराबर करते हैं इसको, लघुत्तम निकालिए, 10, 15, 20, 30। लघुत्तम निकालते हैं, 2 से 5 दूना 10, 15 के 15, 10 दूना 20, 15 दूना 30। अब चलिए 3 से काटिए, 5 के 5 हो, 5 तिहाई 15, 10 के 10 हो, 5 तिहाई 15। अब क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 5 30, 30 दूना 60। ठीक है, क्या आया लघुत्तम, 60 आया। अब चलिए 60 के बराबर करेंगे।
तो देखिएगा -3/10 में क्या गुना करेंगे कि 60 आएगा। तो 10 छक्का 60, 6 ऊपर और 6 नीचे। -7/15 में क्या करेंगे, तो 15 चौके 60 होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे। -9/20 में क्या करेंगे, तो 20 तिहाई 60 होता है, तो 3 ऊपर और 3 नीचे। हम -11/30 में क्या गुना करेंगे कि 60 आएगा, तो -11/30 में 2 से गुना करेंगे ऊपर और 2 नीचे, तो 60 आ जाएगा। अब चलिए हर को बराबर करते हैं। 6 18 -18 बटा में 10 छक्का 60, 7 चौ 28 -28 बटा में 15 चौके 60, 9 तिया 27 -27 बटा में 20 तिहाई 60, 11 दूना 22 -22 बटा में 3 दूना 60। अब इसको हल करिए, देखिए, और वही क्रम में सजाना है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, देखिए -28 -27 -22 -18, तो सबसे बड़ा इसमें जो है, सबसे छोटा वाला बड़ा होगा, सब माइनस में है, ठीक है ना। तो -18/60 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अब इससे छोटा कौन हो जाएगा, तो देखिए -22/60 -22/60। अब इससे छोटा कौन हो जाएगा, -27/60। अब इससे छोटा कौन हो जाएगा, -28/60। अब क्या करेंगे, इसी के अनुसार सजाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा है -18/60, किसको हल किए हैं, तो 6 18 10 छक्का 60, -3/10 को, तो -3/10 सबसे बड़ा हो जाएगा। अब इससे छोटा है -22/60, तो -22/60 को देखिए, -22/60 किसको हल किया, -11/30 को, तो -11/30 लिख देंगे। अब इससे छोटा कौन हो जाएगा, -27/60, ठीक है। तो 20 तिया 60, 9 तिया 27, -9/20 को हल किए हैं, तो -9/20 लिख देंगे। अब इससे छोटा कौन है, -28/60, तो -28/60 किसको हल किए हैं, तो -7/15 को, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -7/15, ठीक है। इस प्रकार 8 का सी का आंसर क्या हुआ, -3/10 -11/30 -9/20 -7/15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ए में है -1 और 0, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या। देखिए -1 को -1/1 लिख सकते हैं, और 0 को 0/1 लिख सकते हैं। इसमें क्या कीजिए कि 10 से गुना कर दीजिए, 10 ऊपर और 10 नीचे। उसी प्रकार 0/1 में क्या गुना करेंगे, 10 ऊपर और 10 नीचे। आप 3 से अधिक 4 से भी गुना कर सकते हैं, 5 से भी गुना कर सकते हैं, 6 से भी गुना कर सकते हैं, यानी कि हमको 3 परिमेय संख्या निकाल करके दिखा देना है। तो गुना कीजिए, 10 से कम -10, अब आटा में 10 से कम 10 घुमा दे दीजिए। 0 गुना 10 करेंगे 0, और 10 से कम 10। अब इसके बीच में देखिए कोई 3 परिमेय संख्या लिख देना है, ठीक है। जैसे 0 और -10 के बीच -9/10 आ गया, ठीक है। और इसके बीच में -8/10 आ गया, ठीक है, -7/10 आ गया। इसके बीच में कोई भी 3 परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। -9/10 -8/10 -7/10 -6/10, तो हमें 3 ही लिखना है, तो हम 3 ही आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। तो 9वां का एक का उत्तर क्या हो गया, -9/10 -8/10 -7/10 -1 और 0 के बीच परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए बी पर चलते हैं। बी है -1/2, 2/3। इसके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हर बराबर नहीं है, हर को बराबर करेंगे। 2 3 का लघुत्तम निकालेंगे,
तो 2 तिहाई 6। अब हर को बराबर कीजिए, -1/2, 6 के बराबर लाने के लिए 3 ऊपर और 3 नीचे। उसी प्रकार 2/3 में क्या करेंगे, 3 दूना 6, 2 ऊपर और 2 नीचे, गुना कीजिए, -3 एकम 3 और 3 दूना के 6, यहाँ गुना कीजिए, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, हर बराबर कर दिए। ठीक है, अब देखेंगे -3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देखिए, तो वो लिख देते हैं -3 और 4 के बीच में -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6 और 3/6। ठीक है, तो इसमें से -3 और 4 के बीच में इतना परिमेय संख्या है, इसमें से कोई 3 लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं, इसको काट दीजिए, 3 दूना के 6, 1/2 लिख देते हैं एगो, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 काट दीजिए, 1/3 लिख देते हैं। ठीक है, और एक ले लेते हैं 1/6, तो यहाँ 1/6। ठीक है, तो बी का आंसर क्या होगा, 1/2, 1/3 और 1/6, -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या है। चलिए 9 के सी पर चलते हैं। देखिए -5/7 है, -3/8 है, तो इसको हर को बराबर करेंगे पहले, तो 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो 7 8 56, हर को बराबर कीजिए, तो -5/7 में क्या गुना करेंगे, तो 8 गुना करेंगे ऊपर और 8 नीचे, फिर -3/8 में क्या गुना करेंगे, तो 7 ऊपर और 7 नीचे, 8 5 40, -40, 8 7 56, एक हो गया। और इसके बीच में देखिए -3 गुना 7 है, तो 17 21, -21 और 8 7 56, इसके बीच में कोई 3 लिख देना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, -21 और 40 के बीच में एगो ले लेते हैं, -22/56, काट दीजिए, 11 दूना 22, 28 दूना 56, तो एक क्या आ गया, -11/28। ठीक है, एक परिमेय संख्या। दूसरा ले लेते हैं, -21 के बाद 22 आ गया, 22 के बाद -23, तो -23/56, चूँकि यह नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एक और ले लेते हैं, -23 के बाद -24/56, काट दीजिए, इसको काटिएगा, तो काटते हैं 8 से, 8 3 24, 8 7 56, तो कितना आ गया, -3/7। ठीक है, तो सी का आंसर 3 परिमेय संख्या कौन कौन हो गया, एक हो गया -11/28, एक हो गया -23/56, एक हो गया -3/7, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए में है 5/9 प्लस -8/9, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 9 9 9 9 का लघुत्तम 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस दे दीजिए, 9 एकम 9, 8 एकम 8। अब 5 में 8 घटाएंगे तो -3 बटा में 9, काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, कितना आंसर आ गया, -1/3। ठीक है, तो 10 का उत्तर क्या हो गया, -1/3। बी में चलिए, बी को हल करते हैं। 10 15 का लघुत्तम निकालेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, अब 10 से 30 में भागा देंगे, 10 तिहाई 30, और 3 गुना कर देंगे अंश में, तो 9 तिया 27। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, 15 से 30 में भागा देंगे, 15 दूना 30, तो 2 से गुना करेंगे अंश में, 22 दूना के 44। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस घटता है और जिसका चिन्ह बड़ा होता है वो लगता है, तो 44 का चिन्ह बड़ा है प्लस, तो प्लस होगा। और 4 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे, 14 में से 7 जाएगा 7,
ये बच गया 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो कितना आ गया 17/30। चूँकि 44 बड़ा है, इसका चिन्ह बड़ा है, प्लस तो प्लस है, तो 17 बटा का आ जाएगा 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के सी पर चलते हैं। -8/19 प्लस -2/57 है, इसको चलिए हल करते हैं। 19 और 57 का लघुत्तम निकालेंगे, 57 आएगा। 19 से 57 भाग देंगे, 19 तिया 57, 3 भागफल आया तो 3 गुना कर देंगे अंश में, तो 8 तरीके 24, -24, प्लस माइनस है तो माइनस कर देंगे। 57 एकम 57, तो 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब इसको हल कर देंगे, 24 और 2 26, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह रहता है, तो 24 और 2 26 होगा, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह रहता है, ठीक ना। तो -26/57, ठीक है। अब काट दीजिए, कोई कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। तो नहीं कट रहा है तो -24 क्या हो जाएगा 57 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए डी को हल करते हैं। 12 और 24 का लघुत्तम निकालेंगे, 24, 12 दूना 24, भागफल 2 आया, 2 गुना कर दिए अंश में, तो 7 दूना के 14, माइनस 24 एकम 24, तो 17 एकम 17। अब देखो 14 में से 17 घटाएंगे, तो 14 में 17 घटाएंगे तो क्या जाएगा -3, हाँ बटा में 24, प्लस माइनस घटता है, और जिसका चिन्ह बड़ा हो तो लगता है, तो 17 का चिन्ह बड़ा है, माइनस लगा देंगे। अब काट देंगे, 3 एकम 3, 3 × 24, तो -1 का आ गया 8, ठीक है। तो 10 के डी का उत्तर क्या हो जाएगा -1/8। इस प्रकार आज 5 क्वेश्चन कंप्लीट कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।